अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की वीडियो के अंदर भाइयों को एक ऐसा फार्म विज़िट करवाया जाएगा जहां कुर्बानी के लिए 100 बछड़ा तैयार किया गया है और इसका शेड भी बताया जाएगा कि इसके शेड पे कितना ख़र्चा आया, इसका शेड कितने रकबे पर मुहित है और ये जानवर किस मंडी से ख़रीदे गए, इन जानवरों को कौन सी खुराक दी जा रही है, इन जानवरों को डिवर्मिंग कौन सी की जा रही है और इन जानवरों को कौन कौन सी वैक्सीन की गई है बीमारियों से बचाने के लिए। तो इस फार्म के हवाले से मुकम्मल डिस्कशन की जाएगी। इस फार्म के जो ओनर हैं, इस फार्म के जो CEO हैं, वो मेरे पास बैठे हैं, इनसे मुकम्मल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा यूनिवर्सल टॉपिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप भाइयों को रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे चैनल के ज़रिए इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें और आप भाइयों की जो फार्मिंग है वो आसान होती रहे और मुनाफा बख्श होती रहे। तो भाई के पास चलते हैं, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें और अपने फार्म की लोकेशन और तारफ़ करवा दें। सर मुदस्सर कुमर नाम है मेरा, तहसील डस्का है, ज़िला सियालकोट और बडियाना के नज़दीक तकरीबन 4-5 किलोमीटर पे फार्म है हमारा। अच्छा मुदस्सर भाई, अपना नंबर भी शेयर कर दें ताकि आपने ये बछड़े कुर्बानी 2021 के लिए तैयार किए हैं, इन बछड़ों के हवाले से जो भाई आपसे डिस्कशन करना चाहें, मालूमात लेना चाहें, वो आपसे रब्ता कर सकें। 0345719967 0315719967। अच्छा मुदस्सर भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको इस फील्ड में आए हुए कितना अरसा हो गया? सर हमें तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। 4 से 5 साल के अरसे में आपने क्या समझा, ये काम अच्छा है, बहुत अच्छा है या अच्छा नहीं है? सर स्टार्टिंग में तो देखें 2-3 साल तो हमें ये अब भी सीख रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो बिल्कुल इस काम का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा तजर्बा भी हो रहा है तो बेहतरीन काम है, हम तो कर रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद इसमें जो है मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चला रहे हैं अब सिस्टम। मुदस्सर भाई, ये बताइएगा आपके फार्म पर इस वक्त कितनी तादाद में जानवर खड़े हैं और कौन कौन सी नस्ल के खड़े हैं? सर तकरीबन 100 के करीब जानवर है, जिसमें वाइट नुकरे हैं, चोलस्तानी नुकरे हैं और साहिवाल हैं, ब्राह्मण नस्ल है, अबलक है, तकरीबन 5-6 नस्लों के जानवर खड़े हैं। अच्छा भाईजान, ये जो फार्म पे आपके जानवर खड़े हैं, इनको ख़रीदे हुए कितना अरसा हो गया और ये जानवर आपने कौन सी मंडियों से ख़रीदे हैं? मंडियों से ख़रीदे हैं या इलाकों से भी ख़रीदे हैं, डेरों से भी ख़रीदे हैं? सर इनको तकरीबन कुछ जानवर हैं जिनको साल से ऊपर भी हो गया, 1.5 साल के करीब, कुछ जानवर हैं जिनको 9-10 माह, कुछ जानवर हैं 6 माह हो चुके हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ जैसे जैसे, क्योंकि पूरा साल हमारी जो ख़रीदारी है ना वो चलती है, वो तकरीबन जिधर से भी कोई अच्छा जानवर मिलता है वो हम ले आते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि आपके फार्म पर कितने लाख से लेकर कितने लाख तक का जानवर खड़ा है और कितने वज़न से लेकर कितने वज़न तक का जानवर खड़ा है? सर हमारे पास तकरीबन 2.5-3 लाख वाले जानवर भी हैं चंद एक, और ज़्यादा जो जानवर हैं वो 4-5-6 लाख वाली रेंज में है, चंद एक जानवर जो 8-9-10 लाख वाले भी हैं। अच्छा मुदस्सर भाई, ये बताइएगा इनकी खुराक के हवाले से आप इन जानवरों को वंडा कौन सा डाल रहे हैं? बाज़ारी वंडा डाल रहे हैं या अपना घर का बनाया हुआ देसी वंडा डाल रहे हैं? क्योंकि जो भाई ये बछड़े ख़रीदना चाहते हैं कुर्बानी के लिए, उनकी कोशिश होती है कि जानवरों को देसी खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया हो, बाज़ारी चीज़ें कम इस्तेमाल की गई हों। तो आप कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं? सर हम इनकी खुराक जो है वंडा टोटल अपने फार्म पे सेटअप लगाया हुआ है, हम खुद ही तैयार करते हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम देसी चीज़ें सारी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मकई, जौ, गंदम, राइस पॉलिश, कनोला मील, सोयाबीन, DCP मिनरल वगैरह 11-12 चीज़ें हैं जो हम ऐड करके इनको डाल रहे हैं। अच्छा मुदस्सर भाई, ये बताइएगा इनको मोटा करने के लिए आप कोई मेडिकली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन, कोई गोलियां इस तरह की? नहीं सर, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे।
इनको जो देसी खुराक अपनी तैयार कर रहे हैं वो डालते हैं। इसके अलावा जब मौसम के लिहाज से अगर सर्दी ज़्यादा है तो इनको डाल्टा घी या सूफी ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अगर अब गर्मी है तो अब सरसों का तेल या वो तारा मीरा अनारदाना ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। दस्तर भाई ये बताइएगा देखने वाले नाजरीन को कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ी जानवर को एक टाइम का कितना वंडा देते हैं, और आपकी जो फीडिंग की टाइमिंग है वो दिन में 2 टाइम है या 3 टाइम है? सर फीडिंग की टाइम तो 2 टाइम ही है। सुबह के टाइम तकरीबन 3 से 4 केजी पर जानवर वंडा खिलाते हैं, और सेकंड टाइम जो है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 केजी पर जानवर को खिलाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि वनडे के साथ आप और क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? तूड़ी इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ चारा इस्तेमाल करते हैं, साइलेज इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? सर वनडे के साथ तूड़ी इस्तेमाल करते हैं और सब्ज़ चारा इस्तेमाल करते हैं। साइलेज हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा माशाल्लाह, आपने जो खुरलियाँ बनाई हुई हैं बहुत ही खूब अच्छी नौइयत की खुरलियाँ बनाई हुई हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप जो खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भिगो कर रहे हैं या कि खुशक वंडा जानवरों को दे रहे हैं? नहीं सर, भिगो कर रहे हैं। वो खुरलियों में ही वंडा डाल लेते हैं, साथ ही पानी भी डाल लेते हैं। वो उसी टाइम, पहले तो नहीं हम भिगो के रख देते, लेकिन उसी टाइम भिगो के इस्तेमाल कर रहे हैं। मुदस्सर भाई ये बताइएगा भिगो के इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं, और उसी तरह इस्तेमाल करने के बगैर भिगोने के नुकसानात क्या हैं? सर भिगो के इस्तेमाल करने का यही फ़ायदा है कि जानवर जो है उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती उसको हज़म करने में। अगर बगैर भिगोने के इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा गर्म भी महसूस करेगा, और इतना जो एनर्जी भी ज़्यादा करेगा, जानवर ज़ाया करेगा वो उसको हज़म करने में। मैं ये कह सकता हूँ कि गर्मियों के अंदर भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए, और सर्दियों में ना भी भिगोया जाए तो काम चल सकता है, या सर्दियों में भी भिगोना चाहिए? सर कुछ फार्मर भाई हैं जो सर्दियों में बगैर भिगोने के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने तो 12 महीने जो है ना इनको भिगो के इस्तेमाल किया है। सही हो गया। मुदस्सर भाई ये बताइएगा कि आप अपने जानवरों को वैक्सीनेशन कौन सी करते हैं? सर ये मुँह खोर की, गलगोटू की, और उसके अलावा डिवर्मिंग जो है वो तकरीबन 2-2.5 माह बाद रिपीट करते हैं। अच्छा, डिवर्मिंग आप 2-2.5 माह बाद रिपीट करते हैं। डिवर्मिंग के फ़ायदे क्या हैं? सर डिवर्मिंग के यही फ़ायदे हैं कि जानवर के जो पेट के कीड़े वगैरह होते हैं वो नहीं होते, और जानवर खुराक अच्छे तरीके से खाता है। वो वंडा जो है थोड़ा ज़्यादा मकदार में खाता है। ज़ाहिर है वंडा खाएगा तो फिर ही उसकी तैयारी होगी। अच्छा, 2.5 माह बाद, 3 माह बाद डिवर्मिंग की आप रिपीट करते हैं। जो मुँह खोर की वैक्सीनेशन है या दूसरी वैक्सीनें होती हैं उनको कितनी देर बाद रिपीट करना चाहिए? सर वो तकरीबन कुछ डॉक्टर हजरात हैं वो जो 1 साल बाद कहते हैं कि 1 साल लिमिट है उसकी, लेकिन हम तो 6 माह बाद जो है ना करवा देते हैं। मुदस्सर भाई ये बताइएगा, माशाल्लाह आपका इतना बड़ा फार्म है, तो यहाँ पर अभी गर्मी आ चुकी है तो जानवरों को चिचड़ों की शिकायत बढ़ जाती है। तो आप जानवरों को चिचड़ों से बचाने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं कि या इंजेक्शन लगाते हैं, और कितने दिनों बाद आप इनका इलाज करते रहते हैं चिचड़ों का? सर पहली तो बात है, फार्म की जितनी ज़्यादा सफाई होगी चिचड़ बहुत कम होगा। अभी आपने देखा है हमारे शेड के अंदर जिधर जानवर बैठते हैं नीचे रेत पड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा चिचड़ बनता ही नहीं क्योंकि सफाई होती है। उसके अलावा भी अगर कोई शिकायत हो तो स्प्रे का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अगर ज़्यादा हम महसूस करें तो इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा मुदस्सर भाई, आपने कहा कि सफाई अगर अच्छी हो तो चिचड़ बहुत कम होते हैं, तो आपने इन जानवरों की सफाई का ख्याल रखने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए, खुराक के लिए कितने वर्कर अपने फार्म पर रखे हुए हैं? सर हमारे पास इस टाइम 7 वर्कर हैं जिनकी फैमिलीज़ भी साथ हैं। 1-2 मुलाजम हैं जिसकी फैमिलीज़ भी हैं साथ, और 2 आदमी जो है वो तो बस हर टाइम उनका सफाई का काम है। ये हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी हो सके सफाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। माशाल्लाह आपका सेटअप बहुत अच्छा है जी, बहुत पसंद आया है। मुझे ये बताइएगा, आपका ये सेटअप, आपने जहाँ पर 100 बछड़ा रखा हुआ है,
ये कितने रकबे पर मुहित है? सर ये 1 एकड़ में फार्म है हमारा। 1 एकड़ में आपका फार्म है। इसके अंदर आपने दफ्तर वगैरह भी बनाए हुए हैं, खुराक का स्टोर भी बनाया हुआ है और शेड भी बनाया हुआ है। मुझे ये बताइएगा, आपका जो शेड है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है? ये 3 छतें हैं। दरमियान वाली जो छत है उसकी हाइट ज़्यादा रखी गई है, साइडों वाली की कम रखी गई है। तो मुकम्मल थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। सर ये शेड जो है ना, इसकी लंबाई 135 फुट है, चौड़ाई इसकी जो है 60 फुट है, और जो साइडों वाली छतें हैं ना दोनों, उनकी तकरीबन 12-12 फुट हाइट है। जो दरमियान वाली जो छत है उसकी 14 फुट है। मुझे ये बताइएगा, दरमियान वाली छत 2 फीट ऊंची रखने का फ़ायदा क्या है, मकसद क्या है? सर उसका ये फ़ायदा है कि चौड़ाई 60 फुट ज़्यादा है। अगर वो दरमियान वाली छत की हाइट ज़्यादा ना रखेंगे तो वो हवा क्रॉस नहीं होगी और शेड में जो है ना गर्मी ज़्यादा महसूस करेंगे जानवर। इसलिए जो छत सेंटर वाली 2 फुट हाइट ज़्यादा रखी है, वो हवा क्रॉस होती है और शेड में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं जानवर महसूस करते। शेड के हवाले से चूँकि डिस्कशन चल रही है, तो मुझे ये बताइएगा, मेरे देखने वाले नाजरीन को ये बताइएगा कि आपने शेड के ऊपर जो बिल्डिंग बनाई है, शेड है, दफ्तर हैं, खुराक का कमरा है, कुल कितना ख़र्चा किया? सर तकरीबन ये पूरा फार्म जो है ना, शेड, इसकी चारदीवारी, दफ्तर वगैरह, जो वर्कर्स हैं उनकी रहाइश वगैरह, वनडे का जो मटेरियल है वो स्टॉक करने के लिए तकरीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान ख़र्चा हुआ है हमारा। सही हो गया, बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। आप चूँकि ये बछड़े सेल करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपना नंबर मेरे देखने वाले भाइयों को बता दें ताकि उनकी रसाई आप तक आसानी से हो सके और वो आपसे रब्ता कर सकें। 0345719967 0315719967। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भाइयों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और पॉजिटिव कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की जो टीम है उसके हौसले बुलंद हों और वो आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोज़ लेकर आती रहे और आप भाइयों की जो फार्मिंग है वो मुनाफा बख्श भी होती रहे और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। तो अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।